बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी हालात इंतहाई हद तक ख़राब है और मुआशी हालात इंतहाई हद तक ख़राब हैं। मुल्क डिफ़ाल्ट के दाने पर है और एकदम से सारा का सारा सिस्टम रुका हुआ है। जो हमारी हुकूमत है उसको सिर्फ अजलासों से वास्ता है, पार्लिमानी कमेटी का अजलास, कौमी सलामती कमेटी का अजलास और इन कैमरा सेशन और कौमी असम्बली का अजलास और फिर से कौमी असम्बली का अजलास, और ये बिल मंजूर हो गया और ये करारदाद मंजूर होगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। सारा का सारा सिनेरियो किस पर है? इलेक्शन पर। हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 ऑर्डर्स जारी हुए हैं। 2 ऑर्डर्स। एक तो ये कि सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें चल रही थी कल से कि 13/4/2023 को 2 जजेस के दरमियान लड़ाई हुई है और वो आपस में गुलूगेर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जब ये खबर देखी, जब ये इसका इन्फ्लुएंस देखा, जब देखा कि लोगों को लगता है कि जजेस आपस में फिजिकली भी लड़ रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन एक अलामिया जारी करना पड़ा। ये तारीखी एतबार से मेरा ख्याल है शायद ही कोई पहला ही हो। अलामिया जारी करना पड़ा कि देखें हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है और सोशल मीडिया पर ये जो खबरें हैं ये सारी की सारी झूठी हैं। जजेस के दरमियान पार्क कॉलोनी में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। ये सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर जारी करना पड़ा, अलामिया जारी करना पड़ा, वजाहत करना पड़ी और ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक है। ये जब ज़राए से मालूम हुआ था, नामालूम ज़राए से ये मालूम हुआ था कि लड़ाई हुई है और उन नामालूम ज़राए ने ये तफरका डालने की कोशिश की, ये लड़ाई डालने की कोशिश की। उन जजेस साहबान को तो पता था कि हमारी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो आवाम होती है, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो देख रहे होते हैं सारे मामलात, जो मुंतज़िर होते हैं, उन पर यह बड़ा इफ़ेक्ट करता है। अब इस वक्त एक तासर यह है कि सुप्रीम कोर्ट 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है और दूसरा तासर जब यह आता कि फ़िज़िकली भी लड़ाई हो चुकी है, तो उस वक्त आवाम क्या कहेगी? अवाम पर इंतहाई नेगेटिव और अदारे पर इंतहाई नेगेटिव इसका असर होगा, इंटरनेशनल लेवल पर इसका नेगेटिव असर होगा और हमारी जो जुडिशरी का वर्ल्ड में नंबर है वो तो वैसे 139 है। तो ये एक बड़ा बुरा तासर जा रहा था। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामी जारी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या बाहर कोई लड़ाई नहीं है, जजेस एक पेज पर है, रूटीन के मुताबिक काम कर रहे हैं और रूटीन के मुताबिक काम होता रहेगा। दूसरी क्या खबर थी? दूसरी बड़ी खबर थी और पीडीएम के लिए बड़ी ख़तरनाक खबर ये वो लेते हैं इसको। बड़ी खबर ये है कि पिछले 1-1.5 महीने से, जब से अज़गुद नोटिस केस हुआ और इलेक्शन का ऑर्डर हुआ, तब से चीफ जस्टिस साहब और पार्लियामेंट, यानी कि अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक साइड पे हैं, चीफ जस्टिस साहब एक साइड पे हैं। चीफ जस्टिस साहब अज़गुद नोटिस लेते हैं और जस्टिस फाइज ईसा साहब कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नए रूल्स बनाए और उसके बाद अज़गुद नोटिस का ये सुने, उससे पहले मुअत्तल कर दें। चीफ जस्टिस साहब उनको ऑर्डर ख़त्म करते हैं 6 रुकनी बेंच बनाकर और फाइज ईसा साहब फिर चले जाते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में गोल्डन जुबली पर जाके वो तकरीर करते हैं और अदलिया के खिलाफ तकरीरें सुनते हैं, जिसकी बाद में उनको वजाहत जारी करना पड़ी। इस सारे सिनेरियो में जो पीडीएम है उसकी पूरी कोशिश है, वो बरमला कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस साहब बने और जब वो चीफ जस्टिस साहब बनेंगे तब मामला ठीक होंगे। कल से एक सोशा ये भी छोड़ा गया ज़राए के मुताबिक कि जो गवर्नमेंट है वो गौर कर रही है रिटायरिंग एज में कोई कमी बेशी करके तो चीफ जस्टिस साहब को कबल अज़ वक्त रिटायर करने के लिए। ये मुमकिन तो नहीं है, आर्टिकल आइन में लिखा हुआ है और आइन में जो लिखा होता है उससे मुतसादिम कोई कानून बन नहीं सकता। अगर बनेगा तो वो नल एंड वाइड होगा। तो जो आइन में लिखा हुआ है 65 ईयर्स आर्टिकल 179 के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एज है रिटायरिंग, उससे पहले कोई उनको हटा नहीं सकता। हाँ, अगर अमेंडमेंट कर ली जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तब, लेकिन वो गवर्नमेंट कर नहीं सकती है, 2/3 मेजोरिटी नहीं है इनके पास। आज सुप्रीम कोर्ट ने शॉकिंग न्यूज़ दी। शॉकिंग न्यूज़ क्या थी? शॉकिंग न्यूज़ ये थी
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नेक्स्ट वीक का रोस्टर जारी किया बेंच नंबर 1 का, और उस रोस्टर के मुताबिक, ये बोलने उसकी खबर के मुताबिक, उस रोस्टर में से काजी फायज ईसा साहब को अलग कर दिया गया है। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस मंदोखेल साहब और जस्टिस अतर साहब काम करेंगे, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपना काम चैम्बर में जारी रखेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, ये खबर ये चल रही है, आपके सामने है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चैम्बर में अपना काम जारी रखेंगे। बेंच नंबर 1 से उनको अलग कर दिया गया, रोस्टर जारी हो गया सुप्रीम कोर्ट का। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जजेस में कोई लड़ाई नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसे ऑर्डर भी सामने आते हैं, जजेस एक दूसरे के खिलाफ ऑर्डर्स कर रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं, ये सारा सिलसिला चल रहा है। पार्लियामेंट अदलिया के खिलाफ अदलिया का फैसला ना मानने की करारदादें मंजूर करती है, और एक जस्टिस साहब उसी पार्लियामेंट में जाके बैठ के जजेस के खिलाफ ही तकरीरें सुनते हैं। ये सारे के सारे मामले बड़े ख़राब थे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 काम भी कर दिए। 1 तारीख में मेरा ख्याल है शायद ही कोई पहला ही होगा कि तो सुप्रीम कोर्ट को ये वजाहत जारी करना पड़ी है, ये एलामिया जारी करना पड़ा है कि हमारी लड़ाई नहीं हुई। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन ही रोस्टर में से काजी फायज ईसा साहब को अलग करके काजी फायज ईसा साहब अब चैम्बर में काम जारी रखेंगे, जबकि चीफ जस्टिस साहब के साथ दूसरे 2 जजेस साहब जो है वो काम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि चीफ साहब ने जो इलेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 बनना था, मुजवजा था, जिसका बिल पड़ा हुआ है सदर साहब के पास, उस केस में उस बिल के अमल दरामद रोक कर पहले ही 2 मई डेट डाल दी है, ईद के बाद 20 दिन की डेट डाली थी। आज पार्लियामेंट ने फिर से नया काम कर दिया। पार्लियामेंट ने सोचा अच्छा ये तो नहीं चला, हम एक नया काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो रिव्यू पावर है, ये तो होता है रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं 30 डेज़ के अंदर, और वो जो आज खुद नोटिस केस था उसके डेज तो गुजर गए, 30 डेज़ तो ख़त्म हो गए। अब हम क्या करते हैं, रिव्यू पिटीशन फाइल करने का दौरानियाँ बढ़ाते हैं। इन्होंने क्या किया कि रिव्यू पिटीशन का दौरानिया बढ़ाकर आज फिर असम्बली में बिल पास हुआ है कि जो रिव्यू पिटीशन है अब 30 की बजाय 60 दिन में फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा, रिव्यू पिटीशन सुनने के लिए जजेस जो पहला ओरिजिनल बेंच था उससे ज़्यादा होंगे। मैं बीइंग लॉयर, बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर, फील्ड में होते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि जो अपील होती है, सॉरी जो रिव्यू होता है, हमेशा रिव्यू पिटीशन उसको कहते हैं नज़र सानी। जो नज़र सानी होती है, जो रिव्यू पिटीशन होती है, वो सेम बेंच, सेम जज, सेम ऑफिसर सुनता है। और रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि जब ये फैसला हुआ था उस वक्त फ़लाँ 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 फैक्ट्स हमारे इल्म में नहीं थे, जबकि मौजूद थे लेकिन हमारे इल्म में नहीं थे, या फ़लाँ वजह से ये डॉक्यूमेंट्स हम उस वक्त प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, अब हमारे दस्तरस में आ गए हैं, अब हमारे इल्म में आ गए हैं, तो ये अब हम कोर्ट के सामने गोश गुजार कर रहे हैं। लिहाजा वही बेंच, वही जज साहब ये केस सुनकर दोबारा से इसका फैसला कर दे, ये रिव्यू पिटीशन होती है। अगर उस बेंच उन जजेस से ज़्यादा जज आ जाने हैं तो फिर तो रिव्यू पिटीशन का पर्पज़ ही ख़त्म हो गया, फिर तो रिव्यू पिटीशन का पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। वो बन जाती है अपील, वो अपील बन जाती है, वो रिव्यू पिटीशन नहीं रहते। इसलिए रिव्यू पिटीशन की रूह ही ख़त्म कर दी गई है इस बिल के ज़रिए। और मेरा ख्याल है इसको भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है ताकि वो जो नाहल हुए थे 2017, 14, 13, 18 में, वो सारे के सारे आके अपीलें दायर कर सकें। और ये जो इन्होंने बिल पास किया, ये रिव्यू पिटीशन की रूह ही ख़त्म कर दी है, अपील बना दी गई है। ये काम कर रही है हमारी PDM हुकूमत। शुक्रिया।